अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है और आज मैं आपको चंद ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और सबसे जो पहली बात है दोस्तों, ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का एक ना मकसद, विजन मुतय्यन करें। दोस्तों, हमारे माशरे में, हमारे इलाक़ों में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में लोग बग़ैर मकसद के ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो मकसद के बगैर सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है, मकसद क्या है। उन्होंने उनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है, तो उन्हें करना क्या है, उन्हें ये आइडिया नहीं होता। और वो दूसरों के गोल्स को, दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करने में अपनी ज़िंदगियाँ बिता देते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता कि वो अपना मकसद, अपना ख्वाब उन्हें भूल जाता है। और वो दोस्तों कभी भी उन्हें फिर मलामत होती है। आखिर वो दूसरों के गोलों को, दूसरों की मंज़िलों पे चल के उन पे खुश हो रहे होते हैं, मगर वो ज़िंदगी जो उनका अपना मकसद होता है वो उन्होंने कभी भी देखा नहीं होता, कभी पूरा नहीं किया होता। और दोस्तों, सबसे जो दूसरी बात है, अगर आपने कुछ भी हासिल करना है ना, तो दोस्तों बड़ा सोचिए। लाइफ बड़ा सोचने का नाम है दोस्तों। अगर आप छोटा सोचते हैं तो उसमें भी कोई टैक्स तो नहीं लगता ना। वैसे भी तो आप अचीव कर लेते हैं जो छोटा सोचते हैं। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंसान की जो सोच होती है ना, वही सबसे बड़ी इंसान की सांसों का नाम होता है। अगर आपकी सोच बड़ी है ना, तो आपके ख्वाब बड़े होंगे और आपकी मंजिलें बड़ी होंगी। दोस्तों, फिर आपकी अगर सोच बड़ी है ना, तो फिर आप मंजिलों से, अपने ख्वाबों से कभी भी उनको देखने से नहीं घबराएंगे। और दोस्तों, अगर आपने बड़ा सोच लिया तो दुनिया दोस्तों बातें करती है। आप छोटा सोचो या बड़ा सोचो, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आपको पड़ता है दोस्तों। अगर आप छोटा सोचते हैं और अचीव कर लेते हैं, इसमें कोई कमाल तो नहीं है ना दोस्त। इसमें आपका नाम तो नहीं रहेगा ना, दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। अगर आपने कुछ बड़ा किया है ना, तो दोस्तों वक्ती तौर पे शायद आपका नाम ना आए। आपने बड़ा सोचा है, बड़ा किया है, मगर दोस्तों आखिर में आपको क्रेडिट ज़रूर मिलेगा। किसी न किसी वक्त आपको क्रेडिट ज़रूर मिलता है, क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे सोचने वाले अचीव करके चले जाते हैं और दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करके मर जाते हैं और अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजार देते हैं। और दोस्तों, तीसरी बात, अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, दोस्तों इग्नोर करना शुरू करो लोगों को। अगर आप जब कामयाबी की राह पे चलते हैं ना, जो लोग अपनी सोच बदलते हैं और कामयाबी के रास्तों पे चलना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में दोस्तों लोगों की बातें आना शुरू हो जाती, लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। और वो उन तकलीफ़ों और उन कमेंट्स की वजह से अपने फ़ैसले बदल देते हैं। और ये किसी ने क्या खूब कहा है कि कमाल हैं वो लोग, जो कुछ लोग ना कमाल होते हैं जो दुनिया के डर से ना अपने फ़ैसले बदल देते हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं जो जिनके डर से दुनिया उनके फ़ैसलों को बदल देती है। वो अपने फ़ैसलों पे अटल रहते हैं और दुनिया उनके फ़ैसलों को मान लेती है। और लाइफ अक्सर औक़ात इंसान को ना धक्कों पे लगा के रखती है। और धक्का इंसान को, जब बाज़ औक़ात हमें धक्कों की ज़रूरत होती है। मैं समझता हूँ धक्का चाहिए, हर इंसान को धक्का चाहिए होता है। अगर वाक़ई में धक्का आपने लगवाना है ना खुद को, दोस्तों ये जो कम्फ़र्ट ज़ोन है ना आपका, इसे छोड़ना होगा। हमारे कम्फ़र्ट ज़ोन का क्या-क्या होते हैं? हमारा बिस्तर होता है, हमारी वो चारपाई होती है जिस पे हमने सदियाँ गुज़ारी होती हैं, सालों गुज़ार दिए होते हैं। सोते हैं भाई, उसी पे खाना आ गया, उसी पे हमने खाना खाया, बस जी, मोबाइल इस्तेमाल किया। ये ज़िंदगी है हमारी। ये क्या है दोस्तों? इस तरह अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते सारी ज़िंदगी गुज़ार दोगे ना, मोबाइल एक एडिक्शन है। इसका मतलब ये है कि मोबाइल जो जो बंदा, आप ये ज़रूर देखिएगा और ये बहुत बड़ा सच भी है, जो बंदे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं ना, उनमें फ़ैसले पे टिका रहना ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उनको बहुत कम देखा गया है कि जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो अपने फ़ैसलों पे कायम नहीं रह पाते। इसी तरह मैं भी था, मुझे भी ये एडिक्शन हो गई थी मोबाइल की वजह से। मैं जब फ़ैसला करता तो उस फ़ैसले पे मैं टिक नहीं पाता, मैं छोड़ देता था। फिर कुछ दिनों के बाद स्टार्ट करता था मैं, मानता हूँ मैं,
कभी यूनिवर्सिटी, कभी स्कूल, कॉलेज लाइफ पे मैंने भी काफ़ी बंक मारे हैं। कुछ अर्सा स्टार्ट किया, उसके बाद क्योंकि एडिक्शन एक तरह की दिमागी तौर पे बंदा कमज़ोर हो जाता है और फैसला करने की एक एबिलिटी बंदे से छिन जाती है अगर मोबाइल यूज़ करें ना ज़्यादा। तो दोस्तों आपने ना ये मोबाइल अपनी ज़िंदगी से ना थोड़ा सा कम कर दी, क्योंकि बाज़ औक़ात ना कामयाबी के लिए कुछ रास्तों को चुनना भी पड़ता है ना, तो कुछ रास्तों को छोड़ना भी पड़ता है। कामयाबी के दो रास्ते होते हैं, एक दोनों होते एक साथ ही हैं, चलते एक ट्रैक पे हैं, मगर उन ट्रैक को आपने फॉलो करना होता है। होते सेम ट्रैक्स हैं, अच्छा, यानी कि एक सुकून वाली ट्रैक होती है और एक बेसुकूनी वाली ट्रैक होती है। हम क्या करते हैं, हम सुकून वाली ट्रैक पे चलना स्टार्ट कर देते हैं, मगर हमें ये आइडिया नहीं होता कि सुकून वाली जो ट्रैक है ना, वो आगे जाके बेसुकूनी वाली ट्रैक बन जानी है। और जो स्टार्टिंग में बेसुकूनी वाली ट्रैक है, जो रास्ता बेसुकून है, जिस पे स्टार्टिंग में आपको चलने में तकलीफ़ होगी, आपको ये यार मैं कहाँ आ गया, मुझे तो नहीं आना चाहिए था, ये रास्ता मेरे जाने पहचाना नहीं है, इस पे तो कोई नहीं चला कभी भी। मगर आप अगर उस मुश्किल रास्ते को क्रॉस कर गए ना, तो फिर देखना आपकी लाइफ बदल जाएगी दोस्तों। आपने स्टार्टिंग में अगर मुश्किल रास्ता चुन लिया ना, उसके बाद आपकी जो मंजिल होगी ना, वो आसान रास्ता होगा, आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। मगर आपने स्टार्टिंग में आसानी वाला रास्ता, सुकून वाला रास्ता और आसाइशों वाला रास्ता चुन लिया ना, तो दोस्तों आगे फिर आपने धक्के ही खाने हैं। और धक्के जब लगते हैं ना, धक्के शायद आपको अपने कोई ना दे, अपने भी देते हैं, तो दोस्तों बाहर निकलोगे ना, आपके फिर धक्के ऐसे लगेंगे कि आप खुद को कभी संभाल नहीं पाओगे। और दोस्तों हमेशा ना स्टार्टिंग में बेसुकून इंसान होता है, जब भी कोई काम स्टार्ट करता है ना, तो वो बेसुकून महसूस करता है, कहता है मैं क्यों आ गया हूँ इस रास्ते पे, ये रास्ता मेरा नहीं है, मैं इस रास्ते को नहीं जानता, मुश्किल है भाई, मुझसे नहीं होगा। मगर जो कुदरत है ना, वो कहती है कि इंसान अगर ना उस रास्ते पे, मुश्किल रास्ते पे टिका रहता है ना, तो वो उसके ना रास्तों से ना थोड़ी थोड़े अगर मंजिलें उसके ना थोड़े करीब करीब उसे नज़र आना शुरू हो जाती हैं। होती दूर है वह, वैसे रास्ते में बड़े रास्तों की जो मंजिलें होती हैं ना, वो थोड़ी होती मुश्किल है, मगर फिर उन्हें ना, क्योंकि वो चल चल के उन्हें आदत सी हो जाती है उन मंजिलों पे, उन रास्तों पे, मुश्किल रास्तों पे, तो वो फिर आसानी से उन रास्तों को क्रॉस कर लेते हैं। दोस्तों हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट मुश्किल होता है, ये आप भी जानते हैं, हर बंदे को पता होता है। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हर बंदे के लिए, मगर जो टिका रहता है, जो लगा रहता है, वो बंदा कमाल कर जाता है। और जो दरमियान में छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, भाग जाते हैं, बस फिर अगर आपने दुनिया को, ये बात भी एक सच है, अगर आपने दुनिया को अपने पीछे चलाना है ना, कि दुनिया आपके पीछे चले, तो फिर पहले जिस तरह आप मुश्किल रास्तों पे चलोगे ना, मुश्किल ट्रैक्स को फॉलो करोगे, तो तभी दोस्तों आपका रास्ता आसान हो जाएगा आखिर में। और एक बात दोस्तों, चौथी बात दोस्तों, लाइफ में ना अगर कोई भी काम करना है, कुछ भी अचीव करना है, कोई भी बड़ा काम छोटा काम करना है, कुछ भी हासिल करना है ना, उसके लिए मेहनत ज़रूर करें। हम क्या कहते हैं, हमें भाई बैठे बिठाए चीज़ें मिल जाएं, हमें मूवमेंट ना करनी पड़े, हम हरकत ना करें और बरकत हो जाए। दोस्तों ये मुश्किल होता है, क्योंकि हरकत में ही बरकत होती है। हरकत करेंगे ना तो बरकतें आना शुरू हो जाती है। वो बरकत असल में आपकी खुद की मेहनत होती है, क्योंकि आप मूवमेंट दिखाते हो ना, तो रब की ज़ात को भी आप पे भरोसा होना शुरू हो जाता है, यकीन आना शुरू हो जाता है कि देखें मेरा बंदा उठ के गया, उसने इतनी एफर्ट की जितनी वो लगा सकता था, अपना आप 100% देना। मैं कहता हूँ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हम अपना 100% नहीं देते और फिर कहते हैं हमारी मंजिलें, हमारे ख्वाब पूरे नहीं होते। दोस्तों बाज़ औक़ात ख्वाब अगर पूरे ना भी होना, तो उन मंजिलों से, उन रास्तों से जिन पे हम चल के गए होते हैं, उन मंजिलों, उन रास्तों से हमने बहुत कुछ सीखा होता है। तो आप दोस्तों अपना रास्ता चुनिए, दूसरों के रास्तों पे छोड़ो यार, चलते रहेंगे, उनके अपने रास्ते हैं, उनकी अपनी मंजिलें, अपनी सोच है, आप अपना रास्ता चुनिए और मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत में बरकत है और हरकत में भी बरकत है दोस्तों। हरकत करेंगे तो कुछ भी अचीव कर लेंगे,
हरकत नहीं करेंगे तो बरकत तो क्या, आपको कोई चीज़ भी नहीं मिलने वाली। बरकतें तब भी आती हैं जब हरकतें होती हैं, यानी कुछ इंसान मूवमेंट करता है, हरकत करता है, उसके लिए स्ट्रगल करता है, उस फेज़ से गुजरता है जिसके लिए जिसको अचीव करने के लिए उस फेज़ को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि हमने नदी पार करनी है, उसके लिए हमें नदी के किनारे सबसे पहले जाना पड़ेगा, फिर एक कश्ती ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप तैराकी जानते हैं तो शायद आप अच्छा तैराक हैं, आप तैराकी में माहिर हैं, महारत रखते हैं, तो शायद आप दरिया को, समंदर को, नहर को कश्ती के बगैर भी पार कर जाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों चल के जाना पड़ता है। हरकत में बरकत है, हार्ड वर्क में भी बरकत है दोस्तों। आपकी लाइफ मेहनत से बदल सकती है। हम लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी बदल जाए, मगर हम हरकत नहीं करते, मेहनत नहीं करते। आप मेहनत कीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और लास्ट बात जो सबसे इम्पोर्टेंट, दोस्तों आप ज़िंदगी में कहीं भी पहुंच जाएं, कुछ भी अचीव कर लें, आप बड़े ऑफिसर लग जाएं, आप वज़ीर आज़म लग जाएं, सदर लग जाएं, आप अपने इलाके का सुपरिटेंडेंट लग जाएं, कोई भी लग जाए, ऑफिसर लग जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आप कामयाब तो हो गए, आपने कुछ अचीव कर लिया। तो दोस्तों उस कामयाबी का फ़ायदा ही कुछ नहीं है जब तक आप उस कामयाबी में दूसरों को शामिल नहीं करते। दोस्तों कामयाबी के बाद जो मेन चीज़ होती है ना, हम एक गलती करते हैं, हम कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमें एटीट्यूड आ जाता है, क्यों भाई, मैं क्यों करूं, मैं तो बहुत बड़ा इंसान बन गया हूं, मैं तो इससे बात नहीं करूंगा। ये गलत रवैया, ये छोटे लोगों का काम होता है। बड़ी बड़ी सीटों पे आपने बाज़ों का छोटे छोटे लोग भी देखे होंगे, मगर छोटी छोटी सीटों पे बहुत बड़े बड़े लोग भी मैंने देखे हैं, और आपने भी शायद देखे हों। दोस्तों वो लोग कमाल के होते हैं जो छोटी छोटी जगह पे बैठ के अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, उनकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, उनकी हेल्पिंग नेचर होती है दोस्तों। हेल्पिंग नेचर की वजह से ज़िंदगी में तो ज़िंदगी में, मगर उनकी ज़िंदगी के बाद भी, उनके जाने के बाद भी उनके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, उनका नाम अच्छे अल्फाज में याद रखा जाता है। दोस्तों एक लास्ट बात यही है कि दोस्तों माशरे में ना, आपने कामयाबी हासिल की, कुछ भी हासिल किया, उसके बाद आपने पे बैक करना है सोसाइटी को, माशरे को और लोगों को। दोस्तों अच्छा आप दे के जाएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में आपके मरने के बाद भी अच्छाई आपके नाम के साथ लगी रहेगी। दोस्तों बुराई करके जाएंगे तो आपका नाम याद तो रहेगा, मगर बुरे लोगों में। दोस्तों सोसाइटी को अच्छा पे बैक करेंगे तो मैं कहता हूँ आप कामयाब हो गए। कामयाबी इसका नाम नहीं होता कोई अचीव कर लेना। बाद औक़ात आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो ना, आप अपनी सोचों को अच्छा कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि माशरे में नेगेटिविटी और लोगों को क्रिटिसिज्म, तनकीद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप किसी को मोटिवेट कर देते हो, किसी को अप्रिशिएट कर देते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। अप्रिशिएट करना भी दोस्तों बहुत बड़ी बात है आज के माशरे में, आज के दौर में। तो आप दोस्तों पे बैक कीजिए तो अच्छी चीज़ पे बैक कीजिए। पे बैक करना मतलब कुछ दे देना। अगर आप देते हैं ना तो आपके दिल में एक सुकून सा फीलिंग आती है, सुकून सी, और फिर वो सुकून आपकी ज़िंदगी में आपको मज़ीद अपनी मंजिल से, अपने ख्वाबों पे मज़ीद ख्वाब देखने की तरफ गामज़न कर देता है, और आप उन ख्वाबों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अगर आपने अच्छा कुछ किया है ना, तो आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता। पूरी दुनिया आपके मुखालिफ हो जाए ना, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपने अच्छा किया है। मगर बुरा किया है ना दोस्तों, बुरे लोगों की तो वैसे ही भी ना कोई इज़्ज़त नहीं होती दुनिया में भी, और उनके जाने के बाद भी उनका नाम ख़राब ही होता है। दोस्तों अच्छा पे बैक कीजिए और कामयाब हो जाइए दोस्तों। कामयाबी वैसे पैसे का नाम नहीं है दोस्तों, पैसा भी हो सकता है कामयाबी, वो वक्ती होता है दोस्तों। आप अच्छा नाम छोड़ के जाएं अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, और अपने बच्चों के लिए, और अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा करके जाएंगे ना, तो फिर देखिएगा आपको कब्र में भी सुकून मिलेगा, और आपके जाने के बाद भी
आपको लोग कामयाब कहेंगे। ओके दोस्तों, मेरी ये छोटी सी बातें, छोटी छोटी एडवाइसेस अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों, अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।